अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हम अपना जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ टेबल। आज हम टेबल को जो है पे काम करेंगे कि टेबल क्या है, टेबल पे कैसे काम होता है और टेबल को आप कैसे बनाते हैं, टेबल पे कौन कौन से ऑपरेशन इस्तेमाल होते हैं और टेबल पे जाया कैसे जाता है। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो है टेबल का टॉपिक, ठीक। अच्छा, अब टेबल बेसिकली है क्या और टेबल में क्या कुछ कर सकते हैं, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो अपना लेक्चर ज़रा है लेंदी, क्योंकि टॉपिक है ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, बिग टॉपिक, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें फोकस करना होगा और इसमें जो ऑपरेशन इस्तेमाल होते हैं इसको हम 2 क्लासों में भी हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। बेसिक चीज़ें जो है वो मैं आपको जो है वो इस वक्त टेबल समझाते वक्त मैं आपको क्लियर कर दूंगा टेबल होता क्या है। और ये फील्ड में यूज़ होने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ये आपकी फील्ड में, जैसे कि बुलेट्स यूज़ होते हैं आपकी फील्ड में, इसी तरीके से आपकी फील्ड में ये टेबल भी यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब हम ये ज़रा मैं अपने आप को कॉर्नर पे कर दूं ताकि आपको चीज़ें व्यू नज़र आए सही, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, अब हम करते ये हैं कि ये आपका टेबल है और ये इस टेबल में हम जब टेबल क्रिएट करते थे तो टेबल क्रिएट करते वक्त जब हम ऑफिस MS वर्ड 2003 या ऑफिस 97 में काम करते थे तो भी टेबल था इसमें टॉपिक में, लेकिन वो काम कैसे करता था कि आप उसको कैसे काम कर, टेबल का एक टैब ऊपर होता था जैसे यहाँ दिया हुआ है, इस तरह से टेबल का एक टैब होता था, एडिट का एक टैब होता था, फॉर्मेट का एक टैब होता था। तो वहाँ पर एक टेबल का टैब होता था, उसमें जाने के बाद हम इंसर्ट में जाते थे और फिर इंसर्ट में जाके टेबल ऐड करते थे। अब 2007 और उसके बाद के जो वर्जन है उसमें आप इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं एंड देन वहाँ आपको ये टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर हम देखें इंसर्ट मेन्यू में, तो ये रहा इंसर्ट मेन्यू, हम इंसर्ट मेन्यू में गए और ये रहा टेबल का टैब, ये देखिए आप। तो ये आपसे कहता है इंसर्ट और ड्रॉ अ टेबल इनटू अ डॉक्यूमेंट। तो ये हमारी एक्सरसाइज 10 है, इसमें 9 पे हमने दी हुई है, लेकिन एक्चुअली हमने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए तो इसलिए हम इसको 10 ही रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑप्शन कौन कौन से यूज़ होते हैं, इसमें हम बेसिकली इसमें 5 ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन होता है हाउ टू क्रिएट द टेबल, हाउ टू इंसर्ट रॉ एंड कॉलम्स। थर्ड वन इज मर्ज सेल। मर्ज सेल कैसे होता है, मर्ज मीन्स टू कंबाइन मोर देन 2 रॉज और कॉलम्स। एंड देन स्प्लिट सेल्स, स्प्लिट सेल मीन्स टू डिवाइड मोर देन 2 रॉज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो ये आपके, ये देखिए मैंने उसको ज़रा बड़ा कर दिया। तो ये ऐसे 5 आपके ऑपरेशन में इस्तेमाल होते हैं। और फोर्थ वन इज स्प्लिट सेल। स्प्लिट का मतलब टू डिवाइड मोर देन 2 रॉज एंड और कॉलम्स। आप जब 2 रॉज या 2 कॉलम को बीच से डिवाइड करते हैं, जैसे कि ये रहा डिवाइड हुआ हुआ MS ऑफिस थ्योरी प्रैक्टिकल, तो ये डिवीजन है इसकी कि MS ऑफिस एक कॉलम है जिसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, दैट इज़ कॉल्ड स्प्लिटिंग। एंड डिलीट टेबल। और डिलीट में 3 ऑपरेशन इस्तेमाल होते हैं। टेबल डिलीट कर सकते हैं आप, रॉ डिलीट कर सकते हैं आप, और कॉलम डिलीट कर सकते हैं आप। एक से ज़्यादा रॉज और एक से ज़्यादा कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर देखें कि एक्सरसाइज रखी है, अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो आप इंसर्ट में जाके टेबल में जाके हम ये 4-5 काम इसमें करेंगे। अब हम करते क्या हैं कि देखिए, ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, इसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है कौन कौन सी चीज़ें हम किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक हेडिंग है, आप किसी भी कंपनी की हेडिंग दे सकते हैं, जैसे मैंने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान दे दिया, आप ABC कंपनी ऑफ पाकिस्तान दे सकते हैं, आप अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे सकते हैं। अब ये हमारा है टेबल। अब टेबल क्या है, टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ एंड कॉलम। अब टेबल यूज़ क्यों होता है, जब हमारे पास रिकॉर्ड ज़्यादा हों, यानी जब हमारे पास रिकॉर्ड्स फर्स्ट के थाउजेंड्स में रिकॉर्ड्स हैं और हर एंटिटी के साथ उसकी डिटेल है। अब वो एंटिटी क्या है, जैसे कि ये रोल नंबर 10 है और नाम है अहमद, ठीक है। अहमद के डिटेल ये रही कि MS ऑफिस में थ्योरी प्रैक्टिकल कितने, इंटरनेट में थ्योरी प्रैक्टिकल कितने, इंग्लिश में कितने, टोटल कितने, परसेंटेज कितने, ये इसकी इस लाइन में जो पूरी डिटेल है वो एक वन एंटिटी कहलाती है। इसी तरह से दूसरी एंटिटी एक दूसरी लाइन में होगी
और उसमें भी रॉ होंगी और कॉलम्स होंगी। ये देखिए रॉ नंबर 2 और कॉलम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से कॉलम बन जाते हैं। तो ये आपके कॉलम्स हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रॉ एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल। एक्सेल में जिस तरह रॉ एंड कॉलम बने हुए आते हैं, एमएस वर्ड में आप टेबल के थ्रू उसको, जब आपको एक से ज़्यादा एंटिटीज़ रखनी हो एमएस वर्ड में, जब आप एमएस वर्ड इज़ अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो उसमें जब आप हर रिकॉर्ड को सेपरेट करते हैं तो थ्रू टेबल करते हैं। टेबल से क्या होता है कि लाइंस हर टेबल एक अलग एंटिटी में आ जाता है, यानी एक अलग रॉ एंड कॉलम में आ जाता है। तो ऐसे हज़ारों आप इसमें जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं और उसमें आप काम कर सकते हैं, तो ताकि ये आपस में मिक्स ना हो और हर एंटिटी सेपरेट शो हो रही हो। तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है फील्ड में। अब ये देखिए मैंने इसको कैसे मैनेज किया है कि उस पर मैंने हेडिंग डाली है, हेडिंग के बाद यहाँ डाला रोल नंबर, रोल नंबर को मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में लिखा है। तो हम यहाँ सीखेंगे कि हाउ टू अरेंज हेडिंग इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। फिर ये देखें सेंटर के अंदर बिल्कुल नेम आ रहा है, इसको कैसे सेंटर में किया है ये भी आपको हम बताएंगे। फिर ये देखें ये तो एक पूरा नेम का एक पूरा आपका एरिया है। फिर यहाँ देखें सब्जेक्ट मार्क्स कैसे इंगेज किए हमने। फिर यहाँ पर एमएस ऑफिस की हेडिंग डाली, फिर थ्योरी प्रैक्टिकल कैसे आया है, इंटरनेट आया, फिर थ्योरी प्रैक्टिकल कैसे आया, फिर इंग्लिश आ गया। इंग्लिश का सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो टोटल इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, फिर टोटल मार्क्स हैं, देन परसेंट है। तो इसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि आप टेक्स्ट डायरेक्शन कैसे अरेंज करेंगे ये हम उसमें सीखेंगे। टेबल बनाएंगे, इस टेबल को इसी फॉर्मेट में हमने देखना है कि टेबल इस फॉर्मेट में कैसे बनेगा। अब जब मैं टेबल बनाऊंगा तो इसी फॉर्मेट के अंदर पूरा टेबल बन जाएगा। फिर ये देखें A to Z, ऊपर नाम A वाला आ गया, नीचे सबसे Z वाला आ गया। तो अगर बीच में जो भी नाम होंगे वो A to Z अरेंज होंगे, दैट इज़ कॉल्ड सॉर्टिंग। तो हाउ टू सॉर्ट द डेटा इन टेबल, ये वी विल इंशाल्लाह डिस्कस दिस। एंड देन स्प्लिट द टेबल। स्प्लिट मीन्स टू डिवाइड द रॉ एंड कॉलम। अब ये देखें रॉ एंड कॉलम कैसे डिवाइड होंगे, यानी स्प्लिट द टेबल, यानी कि टू स्प्लिट सेल टू डिवाइड मोर देन ये इसको 2 कर लीजिएगा, TWO2, ठीक है, मोर देन। तो इसमें आप किस तरीके से इसको स्प्लिट सेल मीन्स कि हाउ टू डिवाइड 2 रॉज और कॉलम्स। आप 2 रॉज एंड कॉलम को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। आप 2 रॉज या 2 कॉलम्स को आप कैसे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप मोर देन 2 रॉज एंड कॉलम्स कैसे कर सकते हैं आप, तो स्प्लिटिंग ये कहलाती है। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं कि ये इसके साथ साथ फिर हमने ये स्प्लिटिंग कर दी। स्प्लिटिंग ये देखें इंटरनेट एक कॉलम था, इसको हमने 2 कॉलम में डिवाइड किया। तो आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसी तरह से इस तरह फार्मूला कैसे लगेगा टेबल में। ये नहीं है, देखें 150 लिखा है, अगर वैल्यू है तो ये टोटल कैसे होगी। तो ये आपकी जो टोटलिंग है वो हमने इसमें करना बताई कि टोटल कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला कैसे आपका अप्लाई होगा, तो ये सारे काम हमने कर रहे हैं। ऊपर ये मर्ज सेल है, मर्ज का मतलब कि ये देखिए कितने कॉलम थे, 1 2 3 4 5 6 मर्ज होके ये एक कॉलम में आ गया, और ये भी मर्ज होके ये भी एक ही आपके कॉलम में आ गया। तो मर्ज सेल टू कंबाइन मोर देन 2 रॉज एंड कॉलम, एंड स्प्लिट सेल टू डिवाइड मोर देन 2 रॉज एंड कॉलम्स, कैसे आप करते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन हम इसमें परफॉर्म करेंगे। अब हम चलते हैं अपनी ये ब्रीफिंग के बाद हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अब यहाँ हमने वो जो हम करना चाहते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ हमने जो है ना वो आपका जो फॉन्ट साइज़ है उसको हमने सेट किया और यहाँ आ गए। अगर आपको ऊपर हेडिंग डालनी है तो ऊपर आप एक लाइन खाली छोड़ दें और फिर आप एंटर कर दें, नीचे आ जाएँ, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएँ, और ताकि एक लाइन आप जो भी हमने लिखनी होगी वो ऊपर लिख देंगे। नेक्स्ट लाइन पे आ गए, यहाँ से हम टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाके टेबल में जाएंगे, और टेबल में जाके जैसा ही इस पर मूव करेंगे तो देखें ये इस तरीके से ये आपको टेबल्स बनाने दे रहा है। तो ये 10/8 आपको दे रहा होता है, यानी इसमें 10 कॉलम और 8 रॉज। जैसे आप माउस मूव करते जाएंगे टेबल बनता जाएगा। एक तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो आपको मैक्सिमम रेंज कितनी दे रहा है, 10/8। 10/8 का मीन्स कि आपको वो 10 कॉलम्स और 8 रॉज आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या होता है कि आप जो है वो आप क्या कर रहे हैं, अब यहाँ एक इससे भी हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं और इंसर्ट से भी हम जाके टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट में जाके जब हम क्लिक करेंगे तो ये आपसे कहता है कि जी टेबल साइज़ क्या है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, हाउ मेनी कॉलम्स यू वांट। लेट्स से हम कहते हैं जी 5 कॉलम अभी फ़िलहाल रखते हैं।
और नंबर ऑफ रॉज हम कहते हैं नंबर ऑफ रॉज आपकी 8 है। और इसके बाद फिर हमने क्या किया इसको, और ये फिक्स कॉलम विड्थ होगी, तो हमने कहा ठीक है जी फिक्स कॉलम विड्थ है, आप इसको फिक्स भी रख सकते हैं और इसको आप अपने हिसाब से अरेंज भी कर सकते हैं। तो आप हम इस वक्त काम कर रहे हैं फिक्स पे, ताकि सारे कॉलम एक जितने हों, फिर उसके बाद हम इसको ऑटोमेटिकली सिस्टम के हिसाब से फिट करेंगे। फिर आर्ट ऑफ फिट जो कंटेंट, यानी जितना बड़ा कंटेंट है उसके हिसाब से फिट कर दे। आर्ट ऑफ फिट टू द विंडो के हिसाब से फिट करा। तो अभी फ़िलहाल हम इसको लेके चल रहे हैं फिक्स कॉलम विड्थ, और आपने इसको जैसे ही ओके किया, ये देखें आपके कॉलम बन गए 1 2 3 4 5 कॉलम्स, और रॉस कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8, यही हमने बनाया था। अब इस जगह के ऊपर हम हेडिंग डालते हैं, क्या करते हैं हम अपने एक स्टूडेंट के मार्क्स ले लेते हैं जेट से, तो हम डाल देते हैं आपके यहाँ पर। इसको मैं ज़रा कलर इसका चेंज हो गया है, तो मैं ज़रा इसका कलर स्टैंडर्ड कर दूँ। वहाँ हमने रेड कलर किया हुआ था, तो इसलिए ये रेड सेट फॉन्ट लिख रहा है। अब जो है ये देखें, ये रोल नंबर आ गया। फिर हम आगे गए, नेम में आ गए। नेम के बाद क्या है, फिर हम लिखेंगे MS ऑफिस आ गया। फिर क्या आ गया, इंटरनेट आ गया। फिर क्या आ गया, और इंग्लिश। ठीक है, अब ये 3 हमारे पास कॉलम आ गए। अब इसके साथ हमें इंग्लिश के साथ फिर हमने आगे एक और लिखना है, टोटल एंड परसेंटेज का कॉलम भी डालना है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, इसमें हेडिंग्स डाली हैं। अब इस जगह के ऊपर हम रोल नंबर लिखेंगे, रोल नंबर 10। एरो से आप नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ आपने क्या करना होगा, आपने एरो से नीचे आना होगा। तो इसको मैं बोल्ड ख़त्म कर देता हूँ इसका, ये देखें। अब आप एरो से यहाँ लिखेंगे रोल नंबर 10, और एरो से नीचे आएंगे 11। अगर आप एंटर करेंगे तो देखें ये ऐसे करेगा। अगर आपका डेटा ज़्यादा बड़ा है तो फिर आप एंटर करके इसको अपने जो साइज़ है उसको बढ़ा सकते हैं, और बैक स्पेस से आप दोबारा कहाँ जाएंगे, अपनी पोजीशन में चले जाएंगे। तो बैक स्पेस और एंटर से आप बढ़ा सकते हैं कॉलम, अपने जो कॉलम का डेटा है। और इसी तरीके से अगर आप बैक स्पेस करेंगे तो रिड्यूस हो जाएगा। तो एरो की से मैं नीचे आया, ये आप कहते हैं एरो की 12 13 14, और फिर हमने इसमें लिखा 15, और फिर हमने लिखा इसका 16, ये हमने दे दिया। ठीक, अच्छा यहाँ आ गया, हमने इसको इधर दे दिया 16। अब नेम के अंदर हम यहाँ नेम डाल देते हैं फ़िलहाल। फिर हमने ले लिया कि काशिफ अहमद डाल दिया, ठीक है। फिर हमने डाल दिया नुमान खान डाल दिया। फिर हमने अली डाला। फिर हमने जाहिद डाला। फिर हमने कहा मोहम्मद राशिद। देखें अभी जैसे ही मैं मोहम्मद राशिद लिख रहा हूँ तो ये नाम क्योंकि बड़ा था इसलिए ये नेक्स्ट लाइन में जंप कर गया। साइज़ इसने इसको आगे नहीं बढ़ाया बल्कि नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो इस तरीके से अगर कोई साइज़ बड़ा हो जाएगा तो उसको ऑटोमेटिकली साइज़ को बढ़ा देगा, ठीक है। फिर हमने लिखा यासिर अली, ठीक है। फिर हमने लास्ट नाम लिखा जावेद अहमद, ठीक। ये हमने नाम डाल दिया इसमें। अब देखें व्यूवर्स, ये आपका एक सिंपल टेबल बन रहा है इस वक्त। अब MS ऑफिस के नंबर डाल दें। लेट से MS ऑफिस के नंबर हम ये डाल देते हैं कि जी ये स्टूडेंट ने मार्क्स लिए हैं, ये देखिए, ठीक है। कोई से भी अभी कोई भी डेटा हो सकता है कॉलम के अंदर। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ले सकते हैं कि उसका डेटा, जैसे एम्प्लाई नेम, उसका डेजिग्नेशन, उसकी बेसिक सैलरी, उसका कन्वेंस अलाउंस, ये सब। तो ये बेसिकली इस वक्त हम सिर्फ आपको जो क्लियर कर रहे हैं वो क्लियर कर रहे हैं हाउ टू प्लेस द डेटा इन रॉ एंड कॉलम। अब डेटा कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से इंटरनेट के अंदर हमने मार्क्स डाल दिए। ये अभी हम डमी मार्क्स डालते चले जा रहे हैं सारे, ताकि ये हमारा जल्दी फिलिंग हो जाए। फिर हम इंग्लिश के अंदर मार्क्स डालेंगे। देखिए हमने इंग्लिश के अंदर भी मार्क्स डाल दिए, ठीक है। अब ये आपके सामने मैं इसकी प्लेसमेंट कर रहा हूँ ताकि मार्क्स की, ताकि आपके सामने आइडिया हो कि ये हम किस तरीके से इसमें। अब ये देखें हमने सारे मार्क्स आपके यहाँ पे प्लेस कर दिए आउट ऑफ 100। अब यहाँ पर देखें ये जगह एक्स्ट्रा है हमारे पास। अब इसको हमें ख़त्म करना है क्योंकि हमारा डेटा तो सिर्फ अगर देखा जाए कि सिर्फ 4 आपके जो है वो कैरेक्टर्स में, तो हम यहाँ से उसको यहाँ से इधर पॉइंटर रखेंगे, उसको ऐसे ड्रैग कर देंगे। तो ऐसे एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, ये पॉइंटर यहाँ रखें, जैसे ये साइन बना हुआ है तो आप क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद ये सेट हो जाएगा। और यहाँ भी डबल क्लिक करेंगे तो ये खुद एडजस्ट कर जाता है अकॉर्डिंग टू द
कॉलम साइज, अब देखें ये खुद कॉलम साइज से सेट होकर कैसे हो गया, इस तरीके से हो गया। तो MS ऑफिस के नंबर इस तरह से आ गए। तो अब हमारे पास रोल नंबर मौजूद है, इसकी डिटेल में मौजूद है, नेम मौजूद है, MS ऑफिस मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है और इंग्लिश मौजूद है, इसके मार्क्स मौजूद हैं। फाइनली जो हम अपना शेप बनाएंगे ना, मतलब वो हमारा ये बनेगा। फाइनली जो हम अपना सिलसिला बनाएंगे वो हमारा ये बनेगा जो आपके सामने इस वक्त है, ठीक है। तो अभी हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, अभी हम जो है वो सिर्फ इस पर डेटा फीड कर रहे हैं और इसको फिर मैं डिवाइड आपके सामने करूँगा, स्प्लिट करूँगा और ऊपर आपके साथ मर्ज करूँगा। तो मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि व्हेन यू स्टार्ट योर डेटा एंट्री तो आपका सैम्पल्स क्या होता है, दिस इज़ अ सिंपल सैम्पल। यदि आपने एक कॉलम में रोल नंबर डाला, एक में नेम डाला, एक में MS ऑफिस डाला, एक में इंटरनेट डाला, एक में इंग्लिश डाला, दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड बेसिक अरेंजमेंट ऑफ द टेबल। अच्छा, अब इसके साथ हमें एक और चीज़ डालनी थी, टोटल एंड परसेंटेज। अब वो कॉलम हम मिस कर गए, तो यू कैन इंसर्ट द कॉलम आफ्टर दैट, आप इसके बाद भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं। सो मूव योर कर्सर ऑन इंग्लिश, आप इंग्लिश पे लेके आए कर्सर को एंड देन आप क्या करते हैं, राइट साइड के पर आपको कॉलम चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए। तो आप सबसे पहले देखें, इसमें एक चीज़ और देखिएगा, जब मैं टेबल बनाता हूँ तो टेबल बनाने के साथ यहाँ पर 2 मेन्यूज़ अपीयर हो जाते हैं जब आप इस टेबल के अंदर होंगे। व्हेन यू इनसाइड द टेबल, देखिए मैं इसमें जैसे इस क्लिक करके मैं में गया तो देखेंगे डिज़ाइन और लेआउट का 2 सपोर्टिंग मेन्यूज़ खुल जाते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं इस टेबल को, जो कि इस टेबल के को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। जब इससे आप बाहर निकल जाएंगे, लेट से मैं यहाँ आ गया या ऊपर चला गया, तो ये दोनों मेन्यूज़ आपके गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। तो आपने पॉइंटर यहाँ रखा एंड देन ये देखिए डिज़ाइन और लेआउट का मेन्यू खुल गया। तो आप डिज़ाइन को देखें, डिज़ाइन में क्या है, इस डिज़ाइन के अंदर एक्चुअली इस टेबल का पूरा एक ब्यूटी बॉक्स है, यानी आप इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इस वक्त जो है ये सिंपल फॉर्मेट आपने टेबल का रखा हुआ है इस तरीके से, ये जो सिलेक्ट हुआ हुआ है। आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। देखें जैसे जैसे मैं कर्सर मूव करता जा रहा हूँ उसके कलर चेंजेस, यानी वो फॉर्मेट जो आपका दिया हुआ है वो इस पर इंगेज हो रहा है, ये देखिए। तो डेटा आपकी जगह मौजूद रहेगा और ये स्टैंडर्ड टेबल के फॉर्मेट हैं जो दुनिया में यूज़ होते हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बुक्स वगैरह में इस तरह से पर्पल कलर या ग्रीन कलर की चीज़ें होती हैं, तो ये भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सारे टेबल के पैटर्न दिए में देखें, हर एंटिटी एक अलग, हर एंटिटी के बाद वो सेपरेट है कलर के साथ ताकि वो आसानी से नज़र आ सके। तो ये टेबल के लातादार इसमें फॉर्मेट दिए हुए, और 2013 या उसके आगे वाले वर्जन में और भी ज़्यादा फॉर्मेट दिए हुए, तो आप उसमें से फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी डिज़ाइन एंड लेआउट का मेन्यू इसी तरीके से है। तो याद रखिएगा, डिज़ाइन का मेन्यू आपके सिर्फ और सिर्फ टेबल की डिज़ाइनिंग के लिए है। इसके बॉर्डर लगाने, इसमें कलर्स देने, इसके शेप्स, इसके जो ये लाइंस हैं इसके पैटर्न चेंज करने, तो ये सब ये सब का सारा काम करने के लिए आप डिज़ाइन के मेन्यू में जाएंगे। और लेआउट के मेन्यू के अंदर इसकी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड मौजूद है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेआउट का मेन्यू है जिसमें कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 एरियाज़ हैं। अब ये 6 के 6 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब जो भी रो एंड कॉलम की डिलीशन वगैरह है, इंसर्शन वगैरह है, यानी रो एंड कॉलम के ऊपर जो भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, यानी जो भी चीज़, जो भी टॉपिक रो एंड कॉलम से कंसर्न होगा वो इस एरिया में आएगा। ये रो एंड कॉलम से रिलेटेड। अब ये वाले जो ब्लू वाले 4 आप आइकन देख रहे हैं, ये आपके इंसर्शन के आइकन है। इंसर्ट रो, इंसर्ट रॉ बिलो, इंसर्ट रॉ अबव, यानी ऊपर, और ये अली के ऊपर अगर आपने रॉ क्रिएट करनी है तो इंसर्ट रॉ अबव, बिलो करनी है तो इंसर्ट रॉ बिलो। कॉलम अगर क्रिएट करना है, यानी अगर मैं इंग्लिश पे मौजूद हूँ और इंग्लिश की लेफ्ट के ऊपर मैंने कॉलम क्रिएट करना है, तो फिर मैं यूज़ करूँगा ये वाला ऑप्शन। यदि इंग्लिश के लेफ्ट के ऊपर, लेफ्ट का मतलब इंटरनेट के बाद, यानी इंग्लिश से पहले कॉलम क्रिएट करेगा। और जब हम बात करते हैं इस साइड पे, तो ये क्या है, इंसर्ट कॉलम राइट साइड, यानी इंग्लिश के राइट साइड के ऊपर कॉलम क्रिएट करेंगे। और उसके साथ साथ देखें मर्ज एंड स्प्लिटिंग की कमांड्स भी हैं, साथ में इसकी अलाइनमेंट्स के भी दिया हुआ है, टेक्स्ट डायरेक्शन भी दिया हुआ है, सॉर्टिंग भी दी हुई है और फार्मूला भी दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेन्यू है, यानी ये जो लेआउट का मेन्यू है उसमें सारी इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स हैं। फिर ये ग्रिड्स वगैरह दिए हुए हैं, प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं कि आप इसकी ग्रिड लाइंस को ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस यहाँ से आप इसकी को डायरेक्ट हैंडल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में जाकर इसकी ये सब चीज़ें आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट आप यूज़ करें, इसका कोई पिक्चर वगैरह भी यूज़ करें, तो उसको भी अरेंजमेंट आप इसी टेबल में आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा, अब अभी बात आती है कि अभी हम अगर बाहर हैं और आपसे कोई कहता है नहीं इंग्लिश के बराबर में एक रॉ क्रिएट करो, एक कॉलम क्रिएट करो, तो इंग्लिश पे पॉइंटर रखेंगे। और अब हम कहाँ जाएंगे, डिज़ाइन तो करना नहीं, हम लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाके क्या करते हैं, इंसर्ट कॉलम राइट, यानी राइट
राइट ऑफ इंग्लिश, आप राइट साइड ऑफ इंग्लिश व्हेन यू क्लिक देयर, ये देखें एक आपका कॉलम क्रिएट होगा। अगेन यू कैन क्लिक, तो क्या होगा, द 2 कॉलम्स आर देयर। तो इस तरीके से आप कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको अभी अंडू कर देता हूँ। अगर आप इसका ब्लॉक बना लें, इन तीनों का मैं ब्लॉक बना लूँ और ब्लॉक बना के मैं करता हूँ इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, तो ये क्या करेगा, ये 3 कॉलम जो है वो आपके राइट साइड पे क्रिएट कर देगा। और अगर इसी तरह से मैं चाहूँ कि जो ऊपर हेडिंग बनी हुई है और मैं चाहूँ यहाँ पर ब्लैंक कॉलम आ जाए, ये जो ब्लू एरिया है, लाइट ब्लू एरिया है, यहाँ पर ब्लैंक कॉलम्स आ जाए और ये MS ऑफिस इंटरनेट और इंग्लिश आगे चला जाए, तो फिर मैं यूज़ करूँगा इंसर्ट कॉलम लेफ़्ट। ये देखिए, तो ये 3 कॉलम आपके यहाँ बन के आ गए जिसमें आप अपना डेटा फीड कर सकते हैं इजीली। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें इंग्लिश के बाद एक कॉलम चाहिए, तो हम यहाँ गए और हम लेआउट में गए, इस वाले काम को हम राइट साइड के ऊपर इंग्लिश के 1 और 2 यानी 1 और 2, तो ये बात आसानी से ये आप बना सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा कॉलम बनाने हो, यानी फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम इससे पहले आ जाएँ, तो देखिए मैं यहाँ ऐसे रखूँगा। अगर मैं ये क्लिक करूँगा तो 5 कॉलम आ जाएंगे और ये क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर 5 कॉलम आ जाएंगे। देखें बाकी का डेटा इधर चला गया, 5 कॉलम आपके यहाँ आ गए। तो ये आसानी से आप एक से ज़्यादा कॉलम भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ क्योंकि हमने 2 कॉलम्स क्रिएट करने थे, तो हमने डायरेक्टली आप क्या किया, एक पॉइंटर यहाँ रखा और हमने पॉइंटर रख के लेआउट में गया, लेआउट में यहाँ से इंसर्ट राइट साइड के ऊपर हमने कॉलम 2 दफ़ा क्लिक करके क्रिएट कर दिए। अच्छा, अब हम यहाँ लिखते हैं जी टोटल, क्योंकि हमें कैलकुलेशन भी करनी है और सीखनी भी है। और यहाँ पर हम लिखते हैं परसेंटेज। ये मैंने ऊपर हेडिंग को जो है बोल्ड किया हुआ ताकि आपको ये वाज़ेह तौर पर नज़र आए। अच्छा, अब टोटल हम कैलकुलेट बाद में करेंगे, परसेंटेज भी कैलकुलेट करेंगे। अब पहले तो हमने ये कॉलम को क्रिएट करना सीखा। और अगर आप फर्स्ट करें कि आप कहते हैं अली के ऊपर हमें कोई रिकॉर्ड मिस कर गए, हमें अली के ऊपर एक रॉ क्रिएट करनी, तो करेंगे इंसर्ट रॉ अबव, ये देखिए अबव। और अगर अली से नीचे करनी है तो पॉइंटर यहाँ रखेंगे, कहेंगे इंसर्ट रॉ बिलो, ये देखिए। और अगर बिलो आपको 5-6 रॉ क्रिएट करनी है, मतलब आप चाहते हैं कि जी यहाँ से जी ये पूरा का पूरा ऐसा जो इतना ये बीच में आ जाए और ये बाकी का डेटा नीचे चले जाए, तो फिर क्या करेंगे, इंसर्ट रॉ अबव करेंगे। तो देखिए अबव से ये रॉ अबव में क्रिएट हो गए और ये बाकी नीचे चला गया। और इसी तरीके से अगर आपको कहते हैं इसके ये वाला जो ब्लू वाला एरिया है नीचे चला जाए, तो इंसर्ट रॉ बिलो क्रिएट करेंगे, ये देखें क्रिएट हो गए। तो ये इतनी रॉज हैं यहाँ पर नीचे क्रिएट हो गए। अगर आप इन सबको दोबारा ब्लॉक बनाएं और आप कहते हैं इंसर्ट रॉ बिलो, तो ये 8-10 रॉ जो है नीचे क्रिएट हो जाएंगे। जितनी आप बढ़ाते जाएंगे रॉ, उतनी रॉ क्रिएट होंगी। डिलीट करने का तरीका क्या है कि आपने यहाँ से इसको मार्क किया इतनी रॉस को, और आप कहते हैं डिलीट रॉ, ये देखें सारी रॉ क्रिएट। अगर इस रॉ को डिलीट करना है, यहाँ गए और आप जाके डिलीट और डिलीट करके रॉ को डिलीट करेंगे। यहाँ पे पॉइंटर रखा है डिलीट रॉ, तो इस तरह से भी रॉ डिलीट कर सकते हैं। इसका इनके शॉर्टकट्स भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप शॉर्टकट्स इसके यूज़ करेंगे, कि आपको इसमें जाए बगैर आप डिलीट कर लेंगे और इस मेन्यू में जाए बगैर आप इंसर्ट कर लेंगे। कैसे इंसर्ट होते हैं ये मैं आपके इसके शॉर्टकट बताऊँगा। MS ऑफिस 2007 से लेके जो ऑनवर्ड वर्जन है उसके अंदर इनकी अपनी शॉर्टकट कीज़ भी हैं, जिनको आप एक्टिव कर लेते हैं अपने इसी MS ऑफिस के मेन्यू बार पर, और फिर आप इससे काम करते हैं। यानी वहाँ पर फिर कंट्रोल भी काम नहीं करेगा, बल्कि आपको इसके लिए इसकी अपनी की जो है, जो ऑफिस की अपनी कीज़ हैं, वो आपको लानी होंगी, ठीक। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये हमने सिंपल टेबल बनाया और सिंपल टेबल बना करके हमने यहाँ तक करी। तो व्यूअर्स आप पहले तो सिंपल टेबल बनाइएगा। सिंपल टेबल बना के अब फर्ज करें किसी कंपनी में आप जॉब करें, तो आपके बॉस कहते हैं आपसे कि यार ये 2 कॉलम क्रिएट कर दें सर, तो आप 2 कॉलम क्रिएट कर दें। कहेंगे जी 5 नाम ऊपर और ऐड कर दें, तो आप रॉ इंसर्ट कर लेंगे। तो ऐसा होता है, कभी भी रेडीमेड चीज़ें आपको 100% नहीं मिलती, बल्कि क्या होता है आपको बाद में कहा जाता है कि इसमें से रॉ डिलीट कर दो या रॉ इंसर्ट कर दो या कॉलम डिलीट कर दो या कॉलम इंसर्ट कर दो, तो वो आपको फिर बाद के अंदर उसको ट्रबल शूट करना पड़ता है। तो आपके लिए वो कैसे होगा, इसलिए मैं इसको बनाता हुआ जा रहा हूँ, आपको समझाता हुआ जा रहा हूँ। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल टेबल, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, अच्छी बात है। अब हम आगे चलते हैं दूसरे स्टेप के अंदर। हम इसमें क्या करेंगे कि ये तो हमारा टेबल बन गया। अब इस टेबल के अंदर हम एक रॉ और नीचे क्रिएट कर लेते हैं बिलो, ये देखें। अब इस फर्स्ट करें, ये तो एक शीट है स्टूडेंट की, इसमें रोल नंबर है, नेम है और मार्क्स है। अभी हम सपोज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल कि ये जो MS ऑफिस के मार्क्स नहीं है, किसी प्रोडक्ट के प्राइस हैं 45 रुपीज़, 65 रुपीज़, 23 रुपीज़, 68 रुपीज़, 76। ये अगर वैल्यूज़ हैं तो इनको अगर इधर मुझे सम करना है तो मैं कैसे करूँगा, सही है। तो हमने अभी क्या किया
कि अभी अच्छा इसमें एक चीज़ इसको यहाँ पर सम कैसे करेंगे ये भी हम सीखते हैं। दूसरा कि ये इंसर्ट रो तो करना आपने सीख लिया और इंसर्ट कॉलम करना भी सीख लिया। अच्छा अब ये थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, फिर इस पे टॉपिक पे आते हैं, डिलीट पे। ये रह गया हमारा, तो इसको भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपको फर्ज करें कोई आपसे कहता है कि जी हम मुझे ये रॉ डिलीट करनी है जिस पर ये जाहिद लिखा है, तो आप कहीं पर भी पॉइंटर रखें इस रॉ पर और आप कहेंगे डिलीट रॉ, देखिए रॉ डिलीट हो गई। अगर आपसे कहता है कि डी 3-4 रॉज डिलीट करनी है तो मेक अ ब्लॉक एंड देन डिलीट रॉज, तो ये रॉज डिलीट होंगी। ठीक है, मैं कंट्रोल Z से दोबारा इसको अंडू कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद फिर देखें अगर आपसे कहता है कि कॉलम डिलीट करो, मैंने पॉइंटर यहाँ रखा, मैंने कहा जी डिलीट कॉलम, तो देखिए कॉलम डिलीट होगा, एक कॉलम डिलीट हुआ। और अगर एक से ज़्यादा, दोबारा मैंने अंडू कर दिया, अगर आप एक से ज़्यादा कॉलम डिलीट करना चाहें, फर्स्ट करें मैं कह रहा हूँ 2 कॉलम डिलीट करें, ऊपर से हेड पे आप उसका ब्लॉक बनाएं और लिखें डिलीट कॉलम्स, तो देखें दोनों कॉलम्स आपके डिलीट हो गए। तो इस तरीके से आपके दोनों कॉलम्स डिलीट करने का तरीका आपको मैंने बताया। अच्छा सम टाइम क्या होता है कि इसको और समझ लें, सम टाइम क्या होता है कि जब आप मार्क्स इंटर कर रहे होते हैं तो आपके पास कोई एक नाम मिस हो जाता है, यानी जब आप डेटा डाल रहे होते हैं तो डेटा ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे कि एक ये आपका ताहिर जो है वो एक रोल नंबर था जिसका रोल नंबर था 17, तो ये हमारे से मिस हो गया। अब हमने क्या किया कि ये जो अली है ना, ये इसके मार्क्स थे 0। अब मैंने गलती से क्या किया कि मैंने ये जाहिद के मार्क्स ऊपर डाल दिए, यानी ये जो 23 हैं ये जाहिद के हैं, ये 68 हैं ये आपके मोहम्मद राशिद के हैं, और 76 जो हैं ये यासिर के हैं, और 44 जो हैं वो जावेद के हैं, और ये 67 जो है ये ताहिर के हैं। तो इसको नीचे कैसे लेके जाएंगे? तो एक तो 2 तरीके हैं इसके। एक तो तरीका है कि अगर आपके पास डेटा कम है तो आप क्या करते हैं, ब्लॉक बनाते हैं और ब्लॉक बना के इसको करते हैं कट। कट मीन्स यहाँ जाएंगे और ये रहा कट, ये देख कंट्रोल X कट किया और आपने पॉइंटर यहाँ रखा इधर और आपने इसको पेस्ट कर दिया V से, यानी इसको आपने इससे आपने पेस्ट कर दिया कंट्रोल V से, देखे पेस्ट हो गया। तो ताहिर के मार्क्स ताहिर में चले गए। तो ये उस वक्त हम स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं जब हमारे पास डेटा कम होता है। लेकिन सपोज़ करेंगे आपके पास अगर 3000 रिकॉर्ड्स हैं और आप 3000 रिकॉर्ड डालते हुए जा रहे हैं और यहाँ से आपके पास गलती हो गई है, तो जब आप इसको कॉपी करेंगे ना, जब हम इसको देखें, जब हम इसको करते हैं कंट्रोल X, तो ये कहाँ जाता है, ये कहाँ जाता है, ये जाता है क्लिपबोर्ड में। ये रहा क्लिपबोर्ड, ये देखें क्लिपबोर्ड में नंबर आ गए। क्लिपबोर्ड इज़ अ स्मॉल चंक ऑफ मेमोरी, यानी इसमें एक लिमिटेड डेटा जो है वो जा सकता है। अगर आप बहुत ह्यूज डेटा कट करेंगे या कॉपी करेंगे तो ये आपको फेलियर कर देगा, यानी आपको वो फेल कर देगा। तो उस सूरत में आपके पास जब फर्स्ट करें 5000 रिकॉर्ड्स हैं और आप चाहते हैं उसको कट करना, तो वो उसकी जो क्लिपबोर्ड मेमोरी है उसमें वो नहीं आ पाएंगे सही तरह से, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम होगा। तो बेहतर तरीका क्या है कि अगर ये सिचुएशन हो आपके पास तो फिर आप पॉइंटर यहाँ रखते हैं। अब आप पहले डिसाइड कर लें कि जी सिर्फ इसको नीचे लेके जाना है या इन तीनों को नीचे लेके जाना है। अगर इन तीनों को नीचे लेके जाना है तो ऊपर से ऊपर ब्लॉक बना लें इस तरह से। ठीक, ब्लॉक बनाने के बाद आप क्या करेंगे, इधर जाएंगे और आप जाएंगे, आप देखें यहाँ ये बेसिकली इंसर्ट, नीचे जाएगा इंसर्ट होना है, तो आप पॉइंटर यहाँ रखेंगे और आप कहेंगे अब यहाँ कहीं है नहीं, कुछ नहीं है, तो आप इसको खोलेंगे यहाँ से। ये देखें, इसको जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा, क्या नज़र आएगा, इन शिफ्ट सेल डाउन। इंसर्ट मेन्यू में शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट सेल डाउन का मतलब ये रॉ इसके डाउन में चली जाए, ये रॉ उसके डाउन में आ जाए, ये रॉ उसके डाउन में आ जाए, और ये रॉ उसके डाउन में आ जाए, और ये रॉ उसके डाउन में आ जाए। तो आप कहते हैं शिफ्ट सेल डाउन। ओके, इसमें इनमें 3-4 चीज़ें, शिफ्ट सेल डाउन है, शिफ्ट सेल अप नहीं है, इसमें शिफ्ट सेल डाउन है, इंसर्ट इंटायर रॉ, इंसर्ट इंटायर कॉलम, ये वही चीज़ें जो आप यहाँ देख के पढ़ते हुए हैं। तो यहाँ पर एक नई चीज़ है, और शिफ्ट सेट राइट, यानी राइट का मतलब यहाँ से ये जो ये डेटा है ये राइट साइड पे मूव हो जाए, तो ये यानी इस कॉलम का डेटा इस कॉलम में मूव हो जाए तो ये शिफ्ट सेल राइट होता है। अभी हम शिफ्ट सेल डाउन करते हैं। ओके किया, ये देखें शिफ्ट सेल डाउन किया, तो देखें ये ताहिर के अंदर ताहिर का रिकॉर्ड आ गया। ये एक्चुअली करता क्या है कि एक रॉ एक अंदर इंटरनली एक बैक पे क्रिएट करता है और फिर इधर से उधर शफल करता है और इधर से इधर शफल करता है। जैसे फ़र्ज़ करें कि एक एग्जाम्पल ले लें कि आपके पास 2 कप्स हैं, एक में कॉफ़ी है एक में टी है। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ ये रेड कलर का वाला कप है जिसमें कॉफ़ी है और जिसमें ब्लू कलर वाला कप है जिसमें टी है। आप रेड वाली चीज़ ब्लू में डाल दें, ब्लू वाली चीज़ रेड में डाल दें। तो फिर आप क्या करते हैं, यानी एक कप रेड वाले कप में कॉफ़ी है वो आप ब्लू वाले कप में डालना चाहते हैं, और ब्लू वाले कप में जो टी है वो आप रेड वाले कप में डालना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको एक तीसरा कप लेना पड़ेगा। तो तीसरा कप क्या होगा,
वो आपकी वर्किंग के लिए होगा। तो आप क्या करेंगे, एक खाली कप में रेड वाले जो आपका कॉफ़ी होगी वो आप उस कप में डालेंगे। फिर वो कप खाली हो गया तो फिर क्या करेंगे, आप जो टी वाला कप होगा उसमें से टी निकाल के उस कॉफ़ी वाले कप में डाल देंगे। और जिस कप में आपने स्टोर किया है, जिसमें आपने कॉफ़ी डाली थी, उसमें आप क्या करेंगे कि उसको दोबारा इसमें। तो आपको शफल करने के लिए दो कप्स में से एक दूसरे के अंदर डेटा शफल करने के लिए आप क्या करते हैं, तीसरा कप लेते हैं ताकि हम उसको प्रॉपर शफल कर लें। तो यहाँ पे उसने एक एक्स्ट्रा रॉ लिए जहाँ पर ये एक एक आपकी जो है ना अरेंज करता हुआ और ये आपके डेटा से शिफ्ट कर दिया, और एक एक्स्ट्रा लाइन इसमें देखें आपके पास क्रिएट हुई हुई है। तो ये शिफ्ट सेल डाउन से होगा। इसी तरीके से अगर कभी आपके पास ऐसा होता है कि जी आपके पास कोई नंबर मिस हो जाता है आई कॉन्टेक्ट से, और पता चलता है अरे ये क्या हो, ये तो अली का नंबर था, ये 23 अली का है, यानी ये 76 हैं जावेद के, 44 है यासिर के, 76 हैं राशिद के, और 68 हैं जाहिद के, और ये 23 हैं अली के। तो उसको ऊपर कैसे लेके जाएंगे, आप ऊपर इसको ब्लॉक बनाएंगे और फिर आप यहाँ क्या करेंगे, आप इसको करेंगे शिफ्ट सेल। अब यहाँ पर तो आपको नहीं मिल रहा, देखें शिफ्ट सेल अप मिल रहा है, शिफ्ट सेल अप मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अब शिफ्ट सेल अप का मतलब कहाँ मिलेगा, शिफ्ट सेल अप का ऑप्शन आपको डिलीट में मिलेगा। डिलीट में जाएंगे और वहाँ करेंगे डिलीट सेल, तो देखें यहाँ शिफ्ट सेल अप का ऑप्शन आपको मिल रहा है। इस शिफ्ट सेल अप को आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके जैसे ही इसको ओके करेंगे तो ये ऊपर देखें इस टच हो गया ऊपर। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि शिफ्ट सेल अप और शिफ्ट सेल डाउन जो है वो इस तरीके से आप इस पर काम करेंगे। तो ये आपका सिंपल वे है कि आपने इसकी जो मैनेजमेंट है पेज लेआउट की वो आपने कैसे मैनेज करनी है। ठीक, तो याद रखिएगा यहाँ से आपको हमेशा शिफ्ट सेल डाउन मिलेगा, क्योंकि रॉ जब इंसर्ट होती है तो वो डाउन, जैसे आप किसी रॉ में खड़े हुए हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं कुछ बिल भरने के लिए, और कोई शख्स, कोई बूढ़ा शख्स आता है, तो अब वो आप जब उसको जगह देते हैं तो आप शिफ्ट सेल डाउन हो जाते हैं, आप सब एक एक स्टेप पीछे हो जाते हैं, उसको जगह दे देते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स रॉ से निकल के चला जाता है तो फिर क्या होता है, जब वो चला जाता है जगह खाली जाती है, तो आप उस जगह को फिल करने के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट सेल अप, यानी एक जो निकल गया, जो डिलीट हो गया, उसकी जगह कोई और जगह बंदा ले लेता है। तो ये आपका शिफ्ट सेल अप इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो डिलीट का ऑप्शन इसलिए डिलीट का ऑप्शन में इनको रखा गया है। यहाँ तक हमारा टेबल के अंदर हमने जो काम किया उसमें हमने ये बेसिक ऑपरेशन टेबल के हमने यूज़ किए हैं। ये आपका टेबल का लेक्चर नंबर 1 है, और इसके बाद लेक्चर नंबर 2 हम इसी पे स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 2 टेबल का, क्योंकि ये 30 मिनट का 35 मिनट का लेक्चर हो गया है। तो आप इसलिए यहाँ तक पहले बेसिक टेबल बना दें और इसके ऊपर ये इंसर्शन और डिलीशन के ऑप्शन अप्लाई कर लें, इसकी अरेंजमेंट कर लें। जब ये एक्सरसाइज कर लें तो उसके बाद फिर टेबल की सीरीज़ यानी टेबल का लेक्चर 2 आप जो है उसको आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो मैं अब आपको इसका जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है उस पर जाने से पहले आप यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और लेक्चर आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। और इसको इसी तरीके से कीजिएगा, पहले हमेशा जब पढ़ना शुरू करें, प्रैक्टिकल करना शुरू करें, कभी तेज़ ना भागें। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आप उस तरह से करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, अदरवाइज़ आप जो है ना चीज़ों को भूल जाएंगे। एक दफ़ा आप MS ऑफिस अगर ये इस तरीके से पढ़ लेंगे तो फिर आपको आगे कभी इसकी ज़रूरत, आपको आराम से जो है आप चीज़ों को हैंडल करेंगे, आपको कहीं पर कन्फ्यूजन नहीं हो, कहीं पर आपको रुकावट नहीं आएगी, ना ही कोई चीज़ आप भूलेंगे। तो व्यूअर्स, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जो है मुलाकात होती है, टेबल को ही कंटिन्यू हम करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेबल कंटिन्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर को आप फॉलो कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।